रीत साहित्य के प्रमुख धाराएं और प्रमुख कवि। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीत काल एक कालखंड है। इस काल में रचित साहित्य पारंपरिक धारा से हटकर एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर सामने आया है। रीतकालीन साहित्य का प्रमुख आधार काव्य शास्त्री है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी प्रवृत्ति के आधार पर उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा प्रदान की है। रीतकालीन साहित्य का अपना महत्व है। संपूर्ण रीतकालीन साहित्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: रीतबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त। संक्षेप में जिनका परिचय इस प्रकार है। रीतबद्ध काव्य मुख्यतः काव्य शास्त्रीय स्वरूप के आधार पर टिका हुआ है। रीतबद्ध काव्य के रचयिताओं ने प्रायः संस्कृत में लिखे हुए काव्य शास्त्र अथवा रीत शास्त्र के ग्रंथों के अनुसार काव्य रचना की है। उन्होंने मुख्यतः 4 विषयों का वर्णन किया है। एक तो उन्होंने कविता की परिभाषा और लक्षणों की चर्चा करते हुए काव्य के पुराने सिद्धांतों जैसे रस, अलंकार, ध्वनि आदि का विवेचन किया है। दूसरे, उन्होंने श्रृंगार रस की व्याख्या करते हुए नारी यानी नायिका के नक्शिक वर्णन, रूप, सौंदर्य, हाव भाव और उसके भेदों का वर्णन किया है। तीसरे, उन्होंने षण ऋतु वर्णन यानी 6 ऋतुओं का वर्णन करते हुए उसके प्रभाव की वंदना की है। चौथे, उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के लिए उनका गुणगान भी किया है। वस्तुतः रीतबद्ध कविता में शास्त्रीयता और श्रृंगारिकता का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। यद्यपि मुख्य रूप से इस काव्य की प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि दरबारी मानसिकता कार्यरत थी, जिसकी रुचि श्रृंगार रस से पूर्ण छंद में तथा सामान्य शास्त्रीय जानकारी तक सीमित थी। इसलिए रीतबद्ध काव्य में चमत्कार की प्रमुखता हो गई, जिससे आश्रयदाताओं को चौंकाया जा सके। इस चमत्कार के फलस्वरूप रीतबद्ध काव्य में वाग् वैदग्ध्यता, सघनता, लघुता और श्रृंगारिक उत्तेजना का प्रसार मिलता है। रीतबद्ध साहित्य के लेखकों ने शास्त्र स्थित संपादन किया। उन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके सुंदर उदाहरण जुटाए हैं। इन्हें शास्त्र कवि भी कह सकते हैं। इन आचार्य कवियों ने अपने आप को कवि शिक्षक के पद से भी अभिहित किया है। उन्होंने तत्कालीन नवाबों, सामंतों, राजाओं तथा रसिक जनों के लिए काव्यांगों का निरूपण किया है। इनका उद्देश्य था संस्कृत साहित्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद भर प्रस्तुत कर देना, किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना नहीं। अतः हिंदी के लक्षण ग्रंथों में कोई विशेष गहराई नहीं आ पाई, जैसी कि संस्कृत के काव्य शास्त्र में इन कवियों पर संस्कृत साहित्य के रस, अलंकार तथा ध्वनि संप्रदायों का प्रभाव पड़ा। ये एक बंधी बंधाई परिपाटी पर चलते रहे, किसी नवीन मौलिक उद्भावना को जन्म नहीं दे सके। इन्होंने विशेष सामग्री में भी सरल मार्ग को अपनाया। प्रायः नायक नायिका भेद तथा अलंकार निरूपण में लगे रहे। काव्य शास्त्र की किसी जटिल विषय वस्तु के साथ नहीं उलझे और जहाँ कहीं ऐसा प्रयास किया भी वहाँ असफल रहे। इन आचार्य कवियों ने काव्यांग निरूपण में पद्यात्मक शैली को अपनाया और इसीलिए उनमें यत्र तत्र अस्पष्टता आ गई। रीतबद्ध आचार्य कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का एक अद्भुत एकीकरण मिलता है। एक ओर तो इन्होंने विशुद्ध लक्षण ग्रंथ लिखे, जिनमें पद्यात्मक लक्षण के उपरांत सरस उदाहरण जुटाए, पर दूसरी ओर इन्होंने लक्षणों के भार से मुक्त श्रृंगार संलित काव्य ग्रंथ भी लिखे। इन ग्रंथों में भी राज दरबारी आचार्य कवि का उद्देश्य पांडित और काव्य कौशल का प्रदर्शन रहा है। सर्वत्र उसके अहम की प्रधानता है और उसने अलंकारिक शैली में पहेलियाँ बुझाई हैं। इस वर्ग में 2 प्रकार के कलाकार हुए। एक तो वे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और साथ में लक्ष्य ग्रंथ भी। इस श्रेणी में मतीराम, चिंतामणि, केशव, पद्माकर आदि आते हैं। इनके दोनों प्रकार के काव्यों में रूढ़िबद्धता लक्षित होती है। दूसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने केवल लक्ष्य ग्रंथ लिखे। वे काव्य शास्त्राभ्यासी पंडित थे, जैसे श्रीपति आदि। रीतकाल की दूसरी काव्य धारा है रीत सिद्ध साहित्य में काव्य शास्त्रीयता इतनी अधिक है कि लगता है कवि रस, अलंकार, धुन, नायक नायिका भेद आदि के उदाहरण स्वरूप काव्य रचना कर रहा है।
इस वर्ग के कवि शास्त्रों, काव्यों या कवि माने गए जो रीत से बंधे भी थे और उससे कुछ स्वच्छंद होकर भी चलते थे। वास्तव में रीत सिद्ध कवियों को आचार्य या कवि शिक्षक बनने की अभिलाषा नहीं थी। इन्होंने अपने काव्य कौशल के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया। इन काव्य कवियों की एक और विशेषता है कि वे कवित्व के लोभ में चमत्कारपूर्ण उक्तियां बांधने में लीन रहते थे। उन्हें अपनी कविता को लक्षण विशेष के सांचे में ढालने के लिए विशेष चिंता नहीं रहती थी। इन्होंने सहानुभूति के आधार पर मौलिक काव्य की रचना की। स्वतंत्र उद्भावना के लिए जितनी पर्याप्त पृष्ठभूमि इन कवियों के पास थी, उतनी रीतबद्ध आचार्य कवि के पास नहीं थी। यही कारण है कि इन कवियों के व्यक्तिगत अपेक्षाकृत अधिक उभरी है। इस साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष को सामान्य रूप में महत्व दिया गया है। इस साहित्य के प्रणेताओं की आत्मा रीत के भार से अधिक आक्रांत नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। भले ही कविता की पृष्ठभूमि में कहीं कहीं रीत परंपरा काम कर रही थी। भावाभिव्यक्ति के लिए इन्होंने भी आलंकारिक शैली का अवलंबन लिया। बिहारी रीत कवियों के इसी वर्ग में आते हैं। रीतबद्ध और रीत सिद्ध कवियों में स्पष्ट रूप से विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि इन दोनों के उद्देश्य में पर्याप्त अंतर है। यूँ तो संपूर्ण रीत काव्य मुक्तक शैली में निर्मित हुआ है, किंतु रीत सिद्ध कवियों ने संस्कृत, प्राकृत आदि की मुक्तक शैली परंपरा से भी सीधे प्रभाव ग्रहण किया। ये कवि विद्यापति, चंडीदास, सूरदास, रहीम, तुलसीदास आदि भाषा कवियों से भी प्रेरित हुए हैं। इनकी काव्य दृष्टि तत्कालीन सामंती परिवेश से ही निर्मित है, इसलिए इन पर फारसी काव्य का भी प्रभाव पाया जाता है। रीत सिद्ध काव्य यद्यपि विलास प्रधान काव्य है, उसके केंद्र में नारी का रूप आकर्षण प्रमुख है, फिर भी उसका क्षेत्र रीतबद्ध की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इनमें श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, प्रशस्ति, रीत, ज्ञान, वैराग और प्रकृति के आलम्बन उद्दीपन रूपों का वर्णन भी प्राप्त होता है। रीत सिद्ध की तीसरी काव्यधारा है रीत मुक्त। रीत काल में एक ऐसा वर्ग भी मिलता है जिसे रीत मुक्त कह सकते हैं। इन कवियों ने काव्य शास्त्र को पढ़कर कविता नहीं लिखी, बल्कि अपने हृदय की प्रेरणा से कविता लिखी, इसलिए रीत के बंधन में नहीं बंधे। रीत मुक्त या स्वच्छंद धारा के ये कवि अपने समकालीन रीतबद्ध अथवा रीत सिद्ध कवियों से वर्ण विषय और वर्णन प्रणाली में भी भिन्न थे। रीतबद्ध कवि शास्त्रीय बंधनों में बंध कर कविता रचते थे। उन्होंने प्राचीन काव्य प्रणाली को अपना स्रोत माना था, जबकि रीत मुक्त साहित्य काव्य शास्त्र को पढ़कर नहीं रचा गया। इन कवियों ने अपने हृदय की प्रेरणा से कविता लिखी। रीत मुक्त कभी कभी भी किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधे। उनकी रचनाओं में व्यक्तिकता की प्रधानता थी, जबकि अन्य कवि निर्वैयक्तिक अथवा काव्य शास्त्रीय लक्षणों के उदाहरण प्रस्तुत किया करते थे। रीत मुक्त कवियों ने सामाजिक या दरबारी मर्यादा में बंधकर काव्य रचना नहीं की। रीत काल में कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने केशव, मोतीराम और चिंतामणि के समान न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न ही बिहारी की भांति कोई रीतबद्ध रचना लिखी। ऐसे कवियों की संख्या 50 के लगभग है। इनमें कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने लक्षणबद्ध रचना नहीं की और अपनी प्रेम भावना की वंदना स्वच्छंद रूप से की है। इनमें घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर इत्यादि कवि आते हैं। दूसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने कथा, प्रबंध काव्य लिखे, जैसे लाल कवि की रचना है प्रकाश, सूदन का सुजान चरित। तीसरे वर्ग में दान लीला, मान लीला आदि पर वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि आते हैं। चौथे वर्ग में रीत संबंधी पद्य और सुक्तियाँ लिखने वाले कवि आते हैं, जैसे ब्रंद, गिरधर दास इत्यादि। पांचवें वर्ग में ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर लिखने वाले कवि आते हैं। छठे वर्ग में वीर रस के फुटकर पद्य लिखने वाले कवि आते हैं। इनमें भूषण का नाम सर्वोपरि है। इन कवियों की विशेषता यही रही है
इन्होंने न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न लक्षण ग्रंथों से प्रभावित होकर अथवा बंधकर काव्य रचना की। इनके काव्यों में भावपक्षी की प्रधानता है। इनकी शैली अनावश्यक अलंकारिकता में नहीं उलझी। इन कवियों ने सामाजिक पक्ष का भी ध्यान रखा है तथा अश्लील श्रृंगारिक वर्णन भी नहीं किया। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष का अत्यधिक चित्रण किया है। रीतकाल के प्रमुख कवि। हेडिंग। पहले कवि हैं केशवदास। केशवदास रीतकाल के प्रवर्तक थे। यद्यपि भक्ति काल में भी इनको स्थान दिया जाता है, परंतु इनमें रीतकालीन कवि की सारी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, अतः इन्हें इसी काल का कवि माना जाता है। केशव का परिचय भक्ति काल के कवियों में दिया जा चुका है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका के अलावा कविप्रिया, रसिकप्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता आदि इनकी रचनाएं हैं। दूसरे कवि हैं बिहारी। बिहारी रीतकाल के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। ये रीत सिद्ध कवि थे। इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था। बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ तथा इनके पिता का नाम केशव था। इन सब बातों को देखते हुए इन्हें प्रसिद्ध कवि केशवदास का पुत्र भी माना जाता है। बिहारी की एक ही रचना बिहारी सतसई मिलती है। सतसई का अर्थ है 700। बिहारी सतसई में लगभग 700 दोहे मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सतसई रखा गया। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी ने अपनी सतसई में प्रकृति और नारी के सौंदर्य, प्रेम, विरह, भक्ति भाव, दर्शन आदि का प्रतिपादन किया है। सौंदर्य और प्रेम के निरूपण में बिहारी को सफलता मिली है। श्रृंगार के संयोग पक्ष का उन्होंने बड़ा सुंदर और सजीव चित्रण किया है। संयोग पक्ष में वो जितने रमे हैं उतने वियोग पक्ष में नहीं। वियोग पक्ष में उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि वहाँ पर भावों की प्रसन्नता के स्थान पर हास्यास्पदता आ जाती है। बिहारी का एक ही काव्य ग्रंथ उपलब्ध है, किंतु उसके द्वारा इन्होंने जो कीर्ति अर्जित की वो किसी अन्य हिंदी कवि को नहीं मिली। इनकी बिहारी सतसई मुक्तक काव्य परंपरा की एक प्रतिनिधि रचना है। बिहारी ने मुक्तक काव्य की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने दोहों में श्रृंगार, भक्ति, नीत, वैराग्य, प्रशस्ति, हास्य, व्यंग सबका समावेश किया है, परंतु उसमें युग अनुकूल श्रृंगार के विविध रूपों, नायक नायिका भेद, नक्षिक, षण वर्णन यानी 6 ऋतुओं का वर्णन और 12 मासे का वर्णन अधिक है। उनके दोहों में दार्शनिक विचार भी प्राप्त होते हैं, किंतु वे किसी दार्शनिक मतवाद से कोसों दूर थे। बिहारी मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं, परंतु उनके काव्य में रीति और भक्ति परक दोहों का भी स्थान है। अगले कवि हैं पद्माकर। इनका जन्म 1810 ईस्वी में बांदा में हुआ था। बांदा जिले में हुआ था। ये रीत काल के लोकप्रिय कवि हैं। इनका काव्य रमणीयता के दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध है। ये रीत काल के विशिष्टांग निरूपक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। ये पंडित और महाकवि भी कहलाए। इनका अनेक जगहों पर बहुत सम्मान हुआ था। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में इन्होंने जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने मुक्तक तथा प्रबंध दोनों शैलियों में रचना की है। इनकी भाषा में प्रवाहमयता तथा वह सरस एवं व्याकरण सम्मत है। इनका अलंकार ग्रंथ पद्माभरण लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता के कारण अधिक प्रसिद्ध है। गंगा लहरी और प्रबोध पचासा काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सामान्य है। गंगा लहरी में गंगा का अलंकारों से अद्वितीय अलंकरण किया गया। अन्य रीतकालीन कवियों की अपेक्षा पद्माकर में चमत्कार उत्पन्न करने की अपेक्षा ज्ञान वैराग्य की भावना प्रमुख है। पद्माकर की 7 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली और कली 25। इनके अतिरिक्त पद्माकर द्वारा रचित स्फुट छंद भी मिलते हैं। उपरोक्त 7 रचनाओं में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीत ग्रंथ हैं। शेष राज प्रशस्त अथवा भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं घनानंद। रीत मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्यधारा के अग्रणी कवियों में घनानंद का नाम सर्वोपरि है। इनका जन्म
संवत 1746 के लगभग तथा देहावसान संवत 1796 माना जाता है। इनकी रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेवल्ली और कृपा कांड। घनानंद की रचनाओं में सुजान शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। इसमें कवि की विशेष आसक्ति का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। इस संदर्भ में इस कवि की पहचान भी सही रूप से की जा सकती है। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के पास पीर मुंशी थे, जिन्हें आजकल क्लर्क कहते हैं, मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक बार ईर्ष्यावश दरबारियों द्वारा की गई शिकायत पर इन्होंने बादशाह द्वारा कहने पर नहीं गाया, परंतु अपनी प्रेमिका सुजान वेश्या के कहने पर गा दिया। गाना न जानने पर भी इन्होंने सुजान की तरफ मुंह करके और बादशाह की तरफ पीठ करके बहुत सुंदर गाया। बादशाह और सबाजन प्रसन्न हुए, परंतु बादशाह ने अपनी तरफ पीठ करके इनका गाना अपना अपमान समझा और इन्हें शहर से निकल जाने की आज्ञा दे डाली। चलते समय इन्होंने अपनी प्रेयसी सुजान से अपने साथ चलने का आग्रह किया, परंतु उसने इनकार कर दिया। निराश होकर मृत्यु पर्यंत ये वृंदावन में रहे और सुजान छाप देकर निरंतर प्रेम और भक्ति के गीत गाते रहे। सुजान के रूप में इन्होंने कहीं सीधे अपनी प्रेमिका को भी सुजान कहा तथा कहीं पर अपने आराध्य श्री कृष्ण को भी सुजान कहा। घनानंद मुख्य रूप से श्रृंगार के कवि थे, फिर भी संयोग की अपेक्षा वियोग में उनकी प्रस्तुति उत्तम रही है। इनकी विरह वेदना की व्यंजना तथा विरह वेदना की व्यंजना अत्यंत मर्मस्पर्शी है। कवि की अधिकांश उक्तियों में प्रणय की सच्ची अनुभूति, वेदना की आकुलता तथा तीव्र भावात्मकता विशेष द्रष्टव्य है। इनके 400 के लगभग फुटकल कविता और सवैये भी मिलते हैं। वस्तुतः अपनी काव्य सरसता तथा प्रेम के उच्च आदर्श के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। अगले कवि हैं चिंतामणि। इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था। ये कानपुर के निकट तिकवापुर के रहने वाले थे। कहा जाता है कि मतीराम तथा वीर रस के कवि भूषण इनके ही भाई थे। यह शाहजी भोसला, शाहजहां और दारा शिकोह के आश्रय में रहे। चिंतामणि की रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रस विलास, छंद विचार पिंगल और रामायण। कविकुल कल्पतरु में इन्होंने काव्य के सभी अंगों पर प्रकाश डाला है। काव्य का स्वरूप, शब्द, उक्तियाँ, रस, ध्वनि, गुण और दोष आदि सबकी चर्चा की है। आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव इन पर अधिक पड़ा। जहाँ तक अलंकारों का संबंध है, रसवादी कवि होने के कारण इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए किया है। नायिका भेद की चर्चा में साहित्य दर्पण और भानुदत्त की रसमंजरी तथा रस तरंगिणी से प्रभाव ग्रहण किया है। इस प्रकार चिंतामणि ने एक प्रकार से समन्वयवाद दृष्टिकोण अपनाकर ग्रंथों की रचना की है। चिंतामणि के काव्य और दूसरे अंगों के लक्षण छंदोबद्ध रूप में दिए हैं। लक्षणों के लिए दोहा या सोरठा छंद लिया है, परंतु उदाहरण देते समय सवैया और कविता छंदों को अपनाया है। चिंतामणि ने परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया है। इनकी छंद योजना अत्यंत सुंदर कही जाती है। अगले कवि हैं भूषण। रीतकालीन कवियों में कवि और भूषण स्वच्छंद काव्यधारा में वीर रस में चर्चित कवि हैं। वीर रस के चर्चित कवि हैं। इनके जीवन वृत्त, विशेष रूप से जन्म मरण तिथियों के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, तथापि इनका जन्म संवत 1670 ईस्वी में स्वीकार किया जाता है। इनके पिता रत्नाकर थे और यमुना किनारे स्थित तिकवापुर के वासी थे। चित्रकूट के राजा रुद्रराज ने या रुद्रशाही ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। तब से ये इसी नाम से जाने जाते हैं। भूषण कवि के विषय में कुछ बातें विशेष रूप से प्रचलित हैं। ये स्वभाव से स्वाभिमानी और उग्र थे और युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक किसी एक स्थान और व्यक्ति के से बंधकर नहीं रहे। केवल शिवाजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अधिक समय तक उन्हीं के पास रुके थे। बाद में अनेक राजाओं के यहाँ रहकर पुनः साहू के पास पहुँच गए।
इनका मृत्युकाल अनुमानतः संवत 1772 माना जाता है। भूषण की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं: शिवराज भूषण, शिवाबाहुनी और छत्रसाल दशक। इनमें से पहले 2 काव्य इन्होंने मराठा वीर छत्रपति शिवाजी और तीसरा काव्य बुंदेला नरेश छत्रसाल, जो कि रानी सारंध्रा और महाराजा चंपत राय के सुपुत्र थे, उनकी प्रशंसा में लिखे हैं। भूषण ने अपने काव्यों में वीर के जीवन और कार्यों का आख्यान किया है, अतः स्वभावतः उनमें वीर रस प्रधान है। वीर रस के सहायक रद, भयानक और विभत्स रस शिवाजी के प्रसंग में श्रृंगार और करुण रस के संदर्भ में आए हैं। शिवाजी की वीरता का रूपांकन करने वाले अनेक उदाहरण भूषण ने अपने काव्य में प्रस्तुत किए हैं। गौर श्रृंगारिकता के युग में इस कवि ने वीर रस को अपनी सृजन धर्मिता का आधार बनाया। यही कारण है इनके काव्य नायक की तरह काव्य रचना का उद्देश्य भी महान है। अपने काव्यवाचक के साथ साथ इन्होंने उसके सहायकों और उसकी सेवाओं का वर्णन भी किया है। यही कारण है कि इस कवि को राष्ट्रीय पक्षधरता का कभी भी स्वीकार किया जाता है। भाषा प्रस्तुति के धरातल पर इस कवि का महत्वपूर्ण निर्विवाद है। इन्होंने अपनी कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं। वीर रस के समान ही उनकी भाषा भी ओजस्वी है। अतः रीतकालीन कवियों में निष्पक्ष रूप से भूषण को राष्ट्रीय चेतना का सशक्त कवि स्वीकार किया जाना न्याय संगत ही है। समाप्त।